शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, सहायक प्रोफेसर, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। मैं कल तक जो है सो हम लोग अंत्येष्टि क्रिया के यानी 16वें संस्कार के बारे में विचार विमर्श किए। अब हम लोगों को जीवन के बारे में विचार विमर्श करना है कि जीवन कैसे रहस्य है, कैसे चक्र के समान चलता रहता है, एक विकास कैसे होता है जीवन का, संस्कार की पद्धति क्या है, इत्यादि बातों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। यह जो है सो हिंदू संस्कार शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाती है। आज हम लोग जीवन एक रहस्य तथा कला यानी जीने की भी एक कला होती है और जीवन का रहस्य क्या है इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। मनुष्य के लिए जीवन एक महान रहस्य रहा है। इसके उद्भव, विकास, ह्रास और लोप के रहस्य के ज्ञान के लिए वह सदा व्याकुल रहा है। हिंदू संस्कार इस रहस्य की था पाने तथा उसके प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के प्रयत्न थे। युगों के निरीक्षण तथा अनुभव और त्रुटियों तथा विश्वास के माध्यम से भारतीयों ने यह अनुभव कर लिया था कि जीवन भी संसार की अन्य कलाओं के समान एक कला है। इसके लिए संस्कार तथा परिष्करण अपेक्षित थे। उत्पन्न तथा अपने आप में सीमित मनुष्य केवल पंच तत्वों का एक पिंड है। मनुष्य जो है वह एक पंच तत्व का पिंड है जो प्राणांत के बाद पांचों चीज में मिल जाते हैं। क्षितिजल पावक क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पांच चीज में मिल जाते हैं। असभ्य और पाशविक तथा अपने अन्य सहयोगियों से नाम मात्र के लिए भिन्न था पशु। उसके जीवन के लिए सावधानी, रक्षा तथा विकास की उतनी ही आवश्यकता थी जितनी की उद्यान में एक पौधे के लिए, खेत में फसल के लिए और पशु संघ में एक पशु के लिए। संस्कार इस आवश्यकता की पूर्ति के चेतन प्रयत्न थे। प्राचीन काल के ऋषियों और मुनियों ने अपने ज्ञान तथा बुद्धि द्वारा वन्य पशुता को संस्कृत मानवता में परिणत करने का प्रयास किया। अब हम लोग जीवन के बारे में कि जीवन एक चक्र है, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि यह जीवन कैसा चक्र है जो हमेशा चलते रहता है। दर्शन शास्त्र के समान कर्मकांड में भी जीवन एक चक्र के समान समझा जाता था। यह वहीं आरंभ होता है जहाँ इसका अंत होता है। जीवन का आरंभ वहीं होता है जहाँ जीवन का अंत होता है। जीवन जन्म से मृत्यु पर्यंत जीवित रहने, विषय भोग तथा सुख प्राप्त करने, चिंतन करने तथा अंत में इस संसार से प्रस्थान करने के कामनामय मध्य बिंदु के चारों ओर घूमने वाली घटनाओं की निरंतर श्रृंखला है। समस्त संस्कार और उसके विधि विधान जीवन के केंद्र से ही उत्पन्न होते हैं तथा वे उसकी सीमा के सहवर्ती हैं। संस्कारों के प्राचीनतम आकर ग्रंथ गृहसूत्र विवाह से आरंभ होते हैं क्योंकि वह जीवन का केंद्र माना जाता है जो समस्त सामाजिक गतिविधियों को धारण तथा अनुप्राणित करता है। किंतु स्मृतियाँ माता के गर्भ में भ्रूण के आधान से संस्कारों का आरंभ करती है क्योंकि स्पष्टतः यहीं से व्यक्ति के जीवन का उदय होता है। माता के गर्भ से ही आदमी के जीवन का उदय होता है और जीवन शैली प्रारंभ होती है और अंत्येष्टि के साथ समाप्त हो जाती है। जहाँ प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य जीवन का अंत होता है, जीवन के समान संस्कार भी जन्म और मृत्यु के बीच गतिशील रहते हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक गतिशील रहते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। रूढ़ी एक चेतना विकास। आरंभ में संस्कार स्वचालित न होते हुए भी प्रवाहशील थे। उसमें न तो कोई मतवाद था, न ही कोई
निश्चित नियम श्रृंखला, प्रथा अथवा परंपरा ही एकमात्र प्रमाण थी और तर्क तथा बुद्धिवाद का प्रश्न नहीं उठता। जब कालक्रम से संस्कारों से संबद्ध विविध प्रथाएं विकसित हुईं और सामाजिक भावनाओं का आवश्यकताओं के कारण उनकी संख्या में वृद्धि हुई, तो संस्कार को लिपिबद्ध व नियमित करने का प्रयास किया गया तथा रूढ़ियाँ निश्चित हो गईं। इससे संस्कारों के संस्थागत स्वरूप को अस्थायित्व तो प्राप्त हुआ, किंतु इससे उनके स्वभाव विकास की गति अवरुद्ध हो गई, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी आसक्तता तथा ह्रास। अब संस्कारों की पद्धति। संस्कारों की पद्धति और स्वरूप निरीक्षण अनुभव तथा तर्क पर आधारित थे। अति प्राचीन काल में भी संस्कारों की पद्धतियाँ विस्तृत तथा विशिष्ट थीं। उनका निश्चित उदय सुदूर अतीत के अंतराल में निहित है, किंतु यह निश्चित है कि सामाजिक आवश्यकताओं में उनका जन्म हुआ और कालक्रम से उन्हें धार्मिक आवरण प्राप्त हो गया। संस्कारों की पद्धतियों के विकास में प्रतीकों तथा निषेधों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू धर्म में संस्कारों का स्थान। तो संस्कार संपूर्ण जीवन से संबद्ध। सभ्यता के आरंभ में जीवन आज की अपेक्षा नितांत साधारण और विविध खंडों में विभक्त नहीं हुआ था। सामाजिक संस्थाएं, विश्वास, भावनाएं, कलाएं तथा विज्ञान आदि सभी परस्पर एक दूसरे के से मिश्रित थे। संस्कारों के जीवन में इन सभी क्षेत्रों को व्याप्त किया। प्राचीन काल में धर्म एक सर्वस्पर्शी तत्व तथा कर्मकांड जीवन में सभी संभव घटनाओं को शुद्धि तथा अस्थायित्व प्रदान करते थे और इस प्रयोजन के लिए उन्होंने संस्कार के समस्त नैतिक तथा भौतिक साधनों का उपयोग किया जिन तक मनुष्य की पहुंच थी। संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, जिससे वह अपने को मानवीय तथा अतिमानवीय शक्तियों से पूर्ण संसार के अनुरूप बना सके। संस्कार और जीवन के 3 मार्ग। जब कालक्रम से जीवन में जटिलता बढ़ने लगी और फलस्वरूप कर्म में भेद करना पड़ा, तो हिंदुओं ने जीवन के 3 निश्चित मार्गों को मान्यता प्रदान की। एक कर्म मार्ग, एक उपासना मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। यद्यपि मूलतः संस्कार अपने क्षेत्र की दृष्टि से अत्यंत व्यापक थे, किंतु आगे चलकर उनके समावेश केवल कर्म मार्ग में किए जाने लगा। प्रथम मार्ग द्वितीय तथा तृतीय मार्ग के लिए तैयारी का मार्ग था, जिसका उद्देश्य चित्त शुद्धि था। अतः यद्यपि संस्कार जीवन में सर्वोच्च महत्व के नहीं थे, तथापि उनका प्राथमिक महत्व था और इस प्रकार वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य थे। तथ्य यह है कि वे उच्चतर बौद्धिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षित करते थे। संस्कारों के प्रति दार्शनिक उदासीनता और विरोध का भाव तथा दर्शन के साथ उनका सामंजस्य। जीवन के प्रति भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण इस विचार पर केंद्रित था कि अंतिम विश्लेषण करने पर सांसारिक जीवन निरर्थक है तथा पार्थिव अस्तित्व से परे चेतना की स्थिर अवस्था की प्राप्ति ही मनुष्य का गंतव्य है। जीवन के पारदर्शी मूल्यों की प्राप्ति के महत्वाकांक्षी व्यक्ति संस्कारों को जितना प्रयोजन मनुष्य के सांसारिक जीवन का परिष्कार था, हीनता की दृष्टि से देखते थे। कतिपय औपनिषदिक मनीषियों ने संस्कारों सहित समस्त यज्ञों का उपहास किया और उनकी तुलना उस भग्न नौका से की जो संसार सागर को पार करने में समर्थ नहीं थे। किंतु संयत हिंदू मस्तिष्क समन्वयात्मकता तथा जीवन का संतुलन विचार जिसकी विशेषता थी कि कर्मकांड तथा दर्शन के मध्य समन्वय स्थापित करने में समर्थ हुआ और एक ही यज्ञीय मंडप के नीचे अत्यंत विस्तृत यज्ञों के साथ साथ आत्मविद्या संबंधी उच्चतम प्रश्न उठाए जाते थे और उनमें शास्त्रार्थ होते थे विद्वानों के बीच में। चरवाकों, बौद्धों तथा जैनों ने कर्मकांड पर व्यर्थ ही आक्रमण किया। आधार भीति के रूप में अपना स्वतंत्र विधि विधान तथा रूढ़ परंपरा न होने से चारवाक मत का अंत हो गया। जनसाधारणों को समाज में प्रचलित लोकप्रिय कर्मकांड के अनुसरण के लिए छोड़कर बौद्धों तथा जैनों ने मठों के लिए अपना स्वतंत्र कर्मकांड विकसित किया। वैदिक विचारकों ने कभी भी निरर्थक समझकर उनका तिरस्कार नहीं किया। संभवतः इसका कारण यह धारणा थी कि जनसाधारण किसी न किसी प्रकार के विधि विधानों के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि संस्कार इस दृष्टि से सर्वोत्तम थे। अतः समाज ने उन्हें मान्यता प्रदान की। संस्कार तथा पौराणिक हिंदू धर्म।
पौराणिक हिंदू धर्म के विकास के साथ वैदिक कर्मकांडीय धर्म का ह्रास हुआ तथा धार्मिक जीवन का आकर्षण गृह जो संस्कारों का केंद्र बिंदु था से तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों की ओर स्थानांतरित हो गया। मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। यद्यपि दीर्घता विस्तृत यज्ञ प्रचलित नहीं रहे, किंतु संस्कार थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जीवित रहे। उदाहरणार्थ यदा कदा चूड़ाकरण तथा मुंडन संस्कार घर के स्थान पर मंदिर में संपन्न होने लगे। संस्कारों का मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में इतना निकट संबंध था कि संपूर्ण परिवर्तनों तथा उथल पुथल में भी वे उससे चिपक रहे। जीवन पर उनका नियंत्रण इतना कठोर था कि अनेक देवताओं को भी कतिपय संस्कारों के बीच जाना पड़ता था। संस्कारों की उपयोगिता। समन्वय मुक्ति के प्रस्तुत करते थे। अनेक सामाजिक महत्व की समस्याओं में समाधान सहायक होते थे। जब स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रजनन शास्त्र का विज्ञान भी स्वतंत्र शाखा के रूप में विकास नहीं हुआ, उस समय इस प्रकार के विषयों में संस्कार की ही शिक्षा के माध्यम का कार्य करते थे। इसी प्रकार विद्यारंभ तथा उपनयन से समावर्तन पर्यंत सभी संस्कार शिक्षा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण के हैं। आदिम समाजों में जनसाधारण में अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिए कोई धर्मनिरपेक्ष या लौकिक माध्यम न था। अनिवार्य होने के कारण संस्कार इस प्रयोजन की पूर्ति करते थे। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से आरोग्य न होने पर प्रत्येक बालक को शिक्षा के अनिवार्य पाठ्यक्रम से होकर गुजरना होता था, जिसमें अध्ययन तथा कठोर अनुशासन का समावेश था। इससे प्राचीन हिंदुओं के उच्च बौद्धिक तथा सांस्कृतिक स्तर की रक्षा में योग मिलता था। विवाह के प्रकारों, उसकी सीमाओं, वर और वधू के वर्ण तथा वैवाहिक विधि विधानों के संबंध में निश्चित नियमों के निर्धारण के बाद विवाह संस्कार अनेक यौन तथा सामाजिक समस्याओं का नियमन करता था। निस्संदेह इन नियमों की प्रवृत्ति समाज को स्थिर तथा गतिहीन बना देने की ओर थी, किंतु सामाजिक समस्याओं और पारिवारिक जीवन को स्थायित्व प्रदान करने तथा सुखी बनाने में उन्हें सहायता मिलती थी। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि मृतक तथा जीवित के प्रति गृहस्थ के कर्तव्यों के सामंजस्य स्थापित करता था। यह पारिवारिक और सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक विस्मय जनक समन्वय था तथा जीवित संबंधियों को सांत्वना प्रदान करता था। इस प्रकार संस्कार व्यवहार में मानवीय जीवन तथा उसके विकास के क्रमबद्ध योजना का कार्य करते थे। संस्कारों का ह्रास। अन्य सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के समान सुदीर्घ काल तथा तक अपने प्रयोजन की पूर्ति के पश्चात आंतरिक दुर्बलताओं तथा उन विषम बाह्य परिस्थितियों के कारण जो हिंदू जाति के इतिहास में विकसित हुई, कालक्रम से संस्कारों का भी ह्रास हुआ। संस्कारों के रचनात्मक काल के पश्चात टीकाओं और निबंधों को परंपरावादी तथा रूढ़िवादिता और अनुकरणात्मक प्रवृत्तियों का युग आया। जिससे संस्कारों को नियमबद्ध व लेखबद्ध किया गया, उन पर टीकाएं लिखी गईं, वे संकलित किए गए और अस्पष्ट तथा दयनीय रूप से उनका अनुसरण किया गया। फलस्वरूप वे स्थिर, अपरिवर्तनीय तथा शक्तिहीन हो गए और उनमें निहित संग्राहकता, सुधार तथा परिवर्तन की क्षमता का अंत हो गया। वह काल का विचारधारा जिनमें संस्कारों का विकास हुआ बहुत पीछे छूट चुके थे तथा नवीन सामाजिक व धार्मिक शक्तियाँ समाज की क्रियाशील थीं, जो प्राचीन धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के पूर्णतः अनुरूप नहीं थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा अन्य भक्ति मार्गों का जनसाधारण का ध्यान कर्मकांडीय जटिलता से हटाकर भक्त के विभिन्न प्रकारों का पूजनार्चन की ओर आकर्षित किया। भाषागत कठिनताओं के संस्कारों के ह्रास के लिए उत्तरदायी थीं। संस्कारों में पढ़े जाने वाले मंत्रों वेदों से लिए गए थे तथा संस्कारों की विधि, गृह सूत्र आदि प्राचीन संस्कृत आकर ग्रंथों में विहित थी और अद्यावधि ये दोनों ऐसे ही बने रहे। यद्यपि संस्कृत भारत की लोक प्रचलित भाषा नहीं रही तथा वह केवल कतिपय उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य है, किंतु पुरोहितों ने कभी भी संस्कारों की भाषा में परिवर्तन का प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि वे धार्मिक विधि विधानों की रहस्यात्मक तथा अस्पष्ट प्रकृति की सुरक्षा के लिए सदा व्यग्र रहे हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम है कि संस्कारों के प्रति जो
कि उनके लिए बोधगम्य नहीं रहे जनसाधारण की अरुचि और उदासीनता। समाज का आदिम स्थिति से विकास और मानवीय क्रियाओं की विविध शाखाओं का विशेषीकरण भी संस्कारों के ह्रास का एक दूरव्यापी कारण था। मूल संस्कारों में धार्मिक विश्वास, व्यवहार, समाज की प्रथाएं तथा विधियां, शिक्षा संबंधी योजनाएं और स्वास्थ्य संबंधी नियम आदि समाविष्ट थे। कालक्रम से इन समस्त पार्श्वों का स्वतंत्र रूप से अल्प अथवा अधिक विकास हुआ। इस प्रकार संस्कारों के अधिकांश अंग तथा महत्व लुप्त हो गए थे। केवल उन्हीं की धार्मिक पवित्रता ही खंडित रूप में विद्यमान रही। संस्कार जो किसी समय मनुष्य के सुधार की दिशा में गंभीर प्रयास था। पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियां तथा संस्कार। 19वीं सदी में भारत में एक ओर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुसंख्यक युवकों के मानस पटल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था तथा दूसरी ओर राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संवेदनाओं के नेतृत्व में अपने विरुद्ध प्रतिक्रियाओं जन्म दिया। उनमें आर्य समाज तथा सनातन धर्म के समान अपेक्षाकृत रूढ़िवादी आंदोलनों ने एक ओर तो हिंदू धर्म के विरुद्ध किए गए विदेशियों के आक्षेपों का खंडन करता, दूसरी ओर कतिपय सुधारों का तथा सादगी के साथ प्राचीन सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के पुनर्जीवित किया, जिससे कि वे शिक्षित वर्ग को बौद्धिक रूप से प्रभावित कर सकें। हिंदू समाज की रक्षा का प्रयत्न किया। नए उत्साह के साथ संस्कारों को पुनर्जीवित किया गया तथा कुछ समय तक उन्होंने जनसाधारण को आकृष्ट भी किया, किंतु उनका प्रभाव पुनः लुप्त होता जा रहा है। वास्तविक प्रश्न पश्चिम तथा पूर्व का नहीं, प्राचीन तथा नवीन का है। संस्कारों का जन्म अति सुदूर अतीत में हुआ, जबकि समाज की आवश्यकताएं तथा समस्याएं आज से भिन्न थीं। जनमानस की ऐसी विचारधारा के अधीन क्रियाशील था। नवीन विचारधारा के अनुरूप परिवर्तित हुए बिना संस्कार आज जनमानस को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकते। भविष्य संस्कार मानवीय विश्वासों, भावनाओं, आशाओं तथा आशंकाओं की अभिव्यक्ति थे तथा उनका जन्म मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ था। जीवन में परिवर्तन के साथ उनमें भी परिवर्तन अनिवार्य है। आज जीवन की धारणा ही मूल परिवर्तित हो चुकी है। वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा जीवन के अनेक रहस्यों का उद्घाटन हो चुका है तथा प्रकृति पर मनुष्य के नियंत्रण में भी असीमित वृद्धि हो चुकी है। अनेक प्राकृतिक शक्तियाँ, जिनमें से प्राचीन काल में लोग भयभीत थे अथवा उनका आदर करते थे, आज मनुष्य की प्रवेश बन चुकी है। जीवन के भौतिक साधन भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जीवन के अनेक क्षेत्र जो कि प्राचीन काल में धार्मिक व पवित्र माने जाते थे, आज पूर्णतः लौकिक तथा धर्मनिरपेक्ष हो चुके हैं। अतः वह आतंक तथा श्रद्धा जिनके साथ धार्मिकता कृत्य संपन्न किए जाते थे, शनै शनै यानी धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं। किंतु संस्कार के भौतिक पार्श्व में परिवर्तनों के होने पर भी जीवन में विशिष्ट केंद्रभूत रहस्य तथा मानव के अस्तित्व की कतिपय मौलिक आवश्यकताओं को अवश्य विद्यमान करनी चाहिए। यद्यपि जीवन के विकास की प्रतिक्रिया का अध्ययन और विश्लेषण हो चुका है, तथापि जीवन का उद्देश्य, उसके विधायक अंग तथा तत्संबंधी अन्य प्रश्न आज भी मनुष्य के मस्तिष्क को शांत होने नहीं दे रहे हैं तथा भविष्य में जीवन की केंद्रभूत समस्याओं के अंतिम समाधान की कोई समाधान नहीं है। जातीय संस्कृति और राष्ट्र निर्माण की कला सदैव मानव प्रगति का महत्वपूर्ण अंग बनी रहेंगी। संस्कारों की प्राचीन रूपरेखा में परिवर्तन होगा तथा निश्चय ही उन्हें युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन रूप प्राप्त करना होगा। मैं आज डॉक्टर राजबली पांडे कृत हिंदू संस्कार के में वर्णित 16 संस्कारों के बारे में हम लोग अध्यापन आज समाप्त कर चुके हैं। फिर वेद के अन्य विषयों पर हम लोग अगले दिन विचार विमर्श करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।